हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है गुप्त वंश, जो कि सामाजिक विषय से संबंधित है और उप विषय इतिहास के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान के फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाएंगे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखेंगे। विषय में सामाजिक विषय और उप विषय में इतिहास लिखेंगे। यह लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बनाया गया है और बाकी की सूचनाएं आप अपने समय अनुसार लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा गुप्त वंश। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। अगला है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। अगला है विद्यार्थियों को इतिहास के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। और अंतिम में है कि विद्यार्थियों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता विकसित करना। इसमें से आप 5 या 6 सामान्य उद्देश्य लिख लें, उतना ही पर्याप्त रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त वंश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त वंश के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त वंश तथा उसके साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर कौशल विकसित कर सकेंगे। या इसके साथ में लिख सकते हैं कि प्राप्त कर भारत के मानचित्र में प्रस्तुत करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त वंश से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं से संबंधित विषय का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट श्यामपट पर गुप्त वंश के शासकों का चार्ट, और साथ में जो कक्षा प्रयोगी सामग्री लिखा हुआ है इसको चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। हालांकि प्रश्नोत्तर कोई विधि नहीं होती है, उसको प्रविधि कहते हैं। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्रों को भारत में स्थित प्रसिद्ध स्मारकों की जानकारी है। जो रेड पेन से लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग देंगे प्रस्तावना प्रश्न की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि भारत की राजधानी का क्या नाम है। तो उत्तर में लिखेंगे नई दिल्ली। दूसरा प्रश्न करेंगे कि नई दिल्ली में कौन सी मीनार है। तो उत्तर में लिखेंगे कुतुब मीनार। अगला प्रश्न करेंगे कुतुब मीनार के मैदान में कौन सा स्तंभ बना हुआ है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे मेहरौली स्तंभ। अंतिम प्रश्न करेंगे कि मेहरौली स्तंभ किस काल में बना है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि हाँ तो बच्चों, आज हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तुतिकरण की। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे गुप्त वंश। तो पहला प्रश्न लिखेंगे गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी उत्तर देंगे श्रीगुप्त। तो इसका स्पष्टीकरण
लिखेंगे कि कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक राज्य किया था। श्रीगुप्त इस वंश का पहला शासक था या पहला राजा था। उसके बाद घटोत्कच राजा बना। चंद्रगुप्त इस वंश का सबसे पहला प्रसिद्ध राजा था जिसने राजाधिराज की उपाधि धारण की तथा एक नए संवत विक्रम संवत को चलाया। अब अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे समुद्रगुप्त। तो पहला प्रश्न करेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दूसरा शासक कौन था। तो विद्यार्थी ग्राम में लिखेंगे संभावित उत्तर। या संभावित उत्तर के स्थान पर आप भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त इस वंश का दूसरा महान शासक था। उसके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, स्थित अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त का अभिलेख खुदवाया। यह समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया है। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिलेख को समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन है। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने सोने के सिक्कों का निर्माण कराया जिसमें अश्वमेघ के घोड़े अंकित हैं। अब अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रश्न करेंगे कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन किसमें किया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाओं में प्रयाग प्रशस्ति में। और दूसरा प्रश्न करेंगे कि समुद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था। तो इसमें लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे चंद्रगुप्त के पुत्र के बाद समुद्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों तक मालवा व गुजरात पर राज्य कर रहे शकों को हराया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण करके तथा अन्य कारणों से बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विकसित होता गया। अतः इन्हीं सब कारणों से 6ठी शताब्दी के आरंभ में इस वंश का अंत हो गया। इस प्रकार गुप्त वंश लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। अब बहुत प्रश्न की हेडिंग देंगे और इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि इस वंश का पहला शासक कौन था। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। दूसरा प्रश्न करेंगे कि विक्रम संवत किसके द्वारा चलाया गया। तो उत्तर में लिखेंगे कि विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न करेंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। तो उत्तर में लिखेंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। और अंतिम प्रश्न लिखेंगे कि इस वंश का पहला महान शासक कौन था। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस वंश का पहला महान शासक चंद्रगुप्त ही था। इसके बाद निरीक्षण कार्य की हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शाम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। अब मूल्यांकन प्रश्न जो कि मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न करेंगे कि किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन है। दूसरा प्रश्न करेंगे कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की। तीसरा प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजा बना। पांचवा प्रश्न है कि गुप्त वंश का शासन कब से कब तक था। और छठा प्रश्न है कि गुप्त वंश का विघटन किसके समय में हुआ था। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके कॉपी पर लिखकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।